नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस ग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। कई बार ऐसा विचार जागृत होना कि आप जो सुना रही हैं वह महाभारत तो नहीं है, स्वाभाविक है। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि महाभारत वेदों का सार है, जिसमें हमारे लाखों साल पुरानी मनुष्य सभ्यता के उदय का विस्तार पूर्वक वर्णन 1100 चरित्रों के माध्यम से अनेकों तरह के ज्ञान जैसे भौतिकी, भौगोलिक, मानवीय, मनोवैज्ञानिकता आदि का विस्तार पूर्वक व्यास जी द्वारा हम सब की उन्नति के लिए लिखा गया है, जिसको सुनकर या पढ़कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। हम सबकी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद व्यास जी को। 21वां अध्याय। नागों द्वारा उच्चैः श्रवा की पूंछ को काली बनाना। कद्रू और विंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, इन नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ पे लिपट गए। द्विज श्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगा कर आई हुई दोनों सौतों और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रू और विंता आकाश मार्ग से अक्षोभय जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विशुद्ध हो रहा था। उसमें बड़े बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वैसा स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य ग्रह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्वासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। 23वां अध्याय। पराजित विंता का कद्रु की दासी होना, गरुण की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर शीघ्र गामिनी कद्रु विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चैः श्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण से वह महान वेगशाली श्वेत अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे, अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था।
वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित हो अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे बड़े बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे। उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार ना बढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते? देखिए, वे आपका महान प्रज्वलित तेजपुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये महाबली गरुण है जो तेज में मेरे ही तुल्य हैं। विंता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुण इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुण को देखकर ही तुम लोगों को मोह छा रहा है। कश्यप नंदन महाबली गरुण नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इसने किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया, जहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। देवता बोले, प्रभु, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पत गेश्वर, पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं। आप ही प्रभु तपन, सूर्य, परमेष्ठी तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्म योनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता विधाता और देवश्रेष्ठ विष्णु हैं। आप ही महत्त्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अमीष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्व गुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षय अक्षय रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य को क्रुद्ध होने पर सबको जला दे सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल से काल के भी काल हैं और प्रलय काल में आप सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तकाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुण हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणगत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए सुवर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभु, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी
निरंतर कांपता रहता है। अतः खग श्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देख हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इस प्रकार श्री महात्म्य आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिकी पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।